हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स समझी थी कि उन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस हमने जैसे आप लोगों को रूट वाले समझाए थे। अंडर रूट पहला क्वेश्चन था पिछले टर्म में हमने यही किया था, 3x - 5 करके कुछ था। इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसे डिफरेंशिएट करने का हम लोग ने तरीका सीखा था। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमने 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो आपको घर से अटेम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था जिसका कि आंसर sin 2x आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे जो कि अभी तक शायद किसी के डाउट नहीं है, या तो आपको सारे क्वेश्चंस आ गए हैं या आपने किए नहीं हैं, दो में से एक पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, जिन्होंने कर लिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो एक बार फिर से अटेम्प्ट करिएगा। मैं आज इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट को, जो ये प्लेलिस्ट डिफरेंशिएशन की बन रही है, इसे अपने साथियों के साथ और भी स्टूडेंट्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। ये सबके बेनिफिट आने वाले, यहाँ से आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख करके जाएंगे। तो बस बने रहिए साथ में और इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये मैंने कल भी चीज बताई थी कि sin स्क्वायर एक्स लिखूं चाहे मैं इसको sin x का होल स्क्वायर लिख दूं, बात एक है। तो मतलब ये स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का साइन हो रहा है, पहले एक्स का स्क्वायर हुआ है और फिर इसका साइन लिया गया है और फिर इसका होल स्क्वायर करा गया। चीजों को ऐसे तोड़ तोड़ के समझना सीखिए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सारे टर्म्स में। ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर है। आराम से एक्स स्क्वायर का क्या करा है, सबसे पहले साइन लिया है। साइन किसी एंगल का लिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर का साइन और फिर इसका होल स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन था, ये था। अच्छा, तो अभी सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद आ रहा है, साइन को देखते फॉर्मूला तो हमें sin x का डिफरेंशिएशन याद आता है, बट यहाँ sin x दिया नहीं। अच्छा, साइन से टैकल करने से पहले हमें इस स्क्वायर से लड़ना पड़ेगा। बात समझना, मैंने आपको ऐसे ही सिखाया था ना कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते ही आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है अपने आप से पूछो। तो लोग कहेंगे यार साइन दिख रहा है, sin x का फॉर्मूला याद आता है। बिल्कुल सही याद आ रहा है तुम्हें, बट sin x में घुसने से पहले मुझे इस स्क्वायर से टैकल करना है। और ये देखो पावर n वाला फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर n, तो हमें पहले इससे टैकल करना है। तो कुछ मत करो, टी मान के हमने सारी चीजें सिखाई थी, बट हम डायरेक्ट भी अब हमने आपको पिछले टर्म पे करना सिखाया था। टी मान के लेट करके चीजें बड़ी होती हैं। इसका आंसर हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। इस पूरे को x मानो, पहला ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो अगर ये स्क्वायर ना होता तो मैं कहता ठीक है sin x का फॉर्मूला लगाओ, बट अभी इस स्क्वायर से पहले हमें लड़ना है, फिर इसके अंदर जाएंगे तब sin x से हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमें स्क्वायर से, तो इस पूरे को x मान, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला ये याद है ना, तो मान लो ये पूरा x है अपने दिमाग में। अब यहाँ x मत लिख देना, मानो ये x है, x स्क्वायर का क्या होगा, 2x की पावर 2 - 1 1, ये आ गया। अब जिसको माना था उसे डिफरेंशिएट करो। माना क्या था, sin x स्क्वायर का x माना था, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब x स्क्वायर को मत मानो, क्योंकि तुम्हें sin x का फॉर्मूला याद है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करो। sin x मानो sin x, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। तुमने माना x नहीं है, वो है x स्क्वायर। और अब x स्क्वायर का, अब किसको x मान रहे हो, x स्क्वायर को मान रहे हो, तो उसका फिर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, ये आंसर हो गया। कठिन है, देखो जिसको मानते जाओ उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट और करते जाओ। पहले फिर से बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये स्क्वायर की वजह से हमें x की पावर n फॉर्मूला याद आया। तो तुमने कहा यहाँ पे तो x दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं याद है। ठीक है, हमें x की पावर n का फॉर्मूला याद है, तो हमने कहा तुम्हें वो याद है, उसी के अकॉर्डिंग चलो और इसको x मानो ये कुछ चंगू है, चंगू का स्क्वायर, 2 चंगू की पावर n - 1, चंगू की पावर n बराबर n चंगू n - 1, तो इसको मानो कुछ है, ब्लॉक मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमने कहा इस पूरे को ही तुम कुछ मान लो और उसकी पावर n, तो n और जो माना है वो n की पावर n - 1, उसकी पावर n - 1। तो ये इस पूरे को ऐसा x ट्रीट किया करो, भले से तो कुछ भी लिखाओ, तुम्हें जो फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा ट्रीट किया करो। मानो ये x n नीचे आया, x की पावर n - 1, मतलब 2 - 1 1 लिख के ट्रीट नहीं होगा। अब माना किसे था, इस पूरे टर्म को पढ़ा था ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो sin sin x स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें तो sin x का फॉर्मूला आता है, तो तुम्हें जो फॉर्मूला आता है तुम वो पहले लगाओ। इसको x मानो, अभी x स्क्वायर अगर नहीं आता है तो x मान लो x। तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, लेकिन x तुम मान रहे हो है नहीं,
है एक्स स्क्वायर लिखा। अच्छा पहले हमने साइन एक्स स्क्वायर को माना था तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब अगले टर्म के लिए एक्स स्क्वायर को माना था तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होता है 2x, खत्म, आंसर हो गया। कुछ कठिन है मतलब और सिंपलीफाई करके लिखना है तो 4x sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हो 2x sin 2x स्क्वायर और सिंपलीफाई कर दिया ट्रिग्नोमेट्री से, समझ रहे हो? अरे यार कैसे हो गया, कंफ्यूज मत होना। 2x को बाहर किया और 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर मैंने एक साथ ले लिया, 2x को बाहर किया, ये क्या होता है sin 2 थीटा, ठीक है? तो ये इसको और सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं और अब ये मत कहना डायरेक्टली करते हैं, इसका हमने लॉजिक भी बताया, टी मान करके सारी चीजें करके आपको प्रूफ सारी एक एक चीज का प्रूविंग दे चुका हूं। बट अब ये नहीं कर सकते ना बार बार टी मान भी, अब करने को तो फिर ये सारे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो जाएंगे, बट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें सॉल्व कर लेना होता है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा है sin स्क्वायर 3x - 2, ठीक है? अब इसे हमें सॉल्व करना है तो फिर से यार ये यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ठीक है? आप समझो बात, क्या कौन सा फॉर्मूला याद आता है? इसको देख के तो साइन का याद आता है, बिल्कुल सही याद आता है, बट अभी साइन में हम तब घुसेंगे जब इस स्क्वायर से लड़ चुके होंगे। तो स्क्वायर से लड़ने या कोई भी पावर n लिखी हो उससे लड़ने के लिए एक ही फॉर्मूला है ये, तो बस x पूरे को x मानो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 2x 3x - 2 1 हो जाएगा इनटू क्या माना था, किसे x माना था, इस पूरी चीज को x माना था ना, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो sin sin x का फॉर्मूला याद है, जहां लिखा है 3x - 2 है, कैसे डिफरेंशिएट, मान लो ये x है तो sin x लिखा है, मानो x लिखा है तो क्या होता है cos 3x - 2। अब दोबारा वाले ने किस पूरी चीज को माना था अपने तरीके से, किसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर दिया था, तो किसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो 3x - 2। अब बच्चों की तरह मत करना कि 3x - 2 है तो फिर यहाँ d/dx लगाओगे, फिर d/dx करें हम 3x, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें d/dx ऑफ 2, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के d/dx, ये सब आप बोर्ड में कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, फिर 3 × 1 आंसर 3। नहीं, इसको डायरेक्ट करना सीखो। बोर्ड एक्चुअली बोर्ड में भी हमें इतना नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट लिखो, सबको पता है यार चीजें, बस बेसिकली सिखाने के लिए इतना ज्यादा बताया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। 3x - 2 का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, खत्म, समझ रहे हो? 3x - 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 आएगा, क्यों d/dx ऑफ 3x - 2 का तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 बार आएगा, dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 का तो 0, 3 आ गया, खत्म, ये हो गया। अच्छा इसे इसको और मैनिपुलेट कर दो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 या 6x - 4 और ये 3, ये आंसर भाई 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा 3 आगे कर दिया, आंसर हो गया। डायरेक्टली करना आ रहा है धीरे धीरे। चलिए अब ये भी तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? अब चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी होंगी, है ना? बेसिक बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अब फास्ट तरीके से चीजों को करना सीखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन दिया 3 √ cot x स्क्वायर, ठीक है, cot x स्क्वायर। अब कहेंगे यार लोग कि cot का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो पहले तो रूट को थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो, तो cot x स्क्वायर की पावर 1/2, तो सबसे पहले क्या याद आ रहा है भाई, कॉट से तो हम तब लड़ेंगे ना जब इससे लड़ चुके होंगे, तो इसकी पावर n, तो यही फॉर्मूला लगाना, इस पूरे को n मानो अभी, ठीक है? 3 तो बाहर आ जाता है यार, प्रॉपर्टी नहीं पता है, d/dx ऑफ k fx, तो k बाहर आता है d/dx fx, सब प्रूव करके दिखा चुका हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सारी चीजें, ठीक? तो ये चीज होती है। अब इसको प्रूव करते हैं x की पावर n, ठीक है? तो ये आ गया 1/2 नीचे cot x स्क्वायर और ये 1/2 - 1, अरे n x की पावर n - 1, यही तो होता है फॉर्मूला। अब माना किसे था तुमने पूरे चीज को x, इस पूरी चीज को,
हाँ तो ये हम लोग ने इसे क्या माना था, पूरे को x की पावर n, 3 × 1/2 x की पावर n - 1। किसे x माना है पूरे को, इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कहोगे यार हमें तो cot x का डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पर x²। अरे मानो ना इसे x² क्यों ले रहे हो, अपने तरीके से मानो। cot x ही लिखा है वो x², बट अपने सुविधा अनुसार हम उसे x मानेंगे। तो cot x का हमने कहा था सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए आपको, तो याद जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हमने सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दिए थे, तो वो आपकी टिप पर होने चाहिए। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x क्या हो गया, x²। ठीक है वो तुम्हारे लिए x, बट एक्चुअली में x² है। फिर दोबारा में तुमने इस पूरे को x माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन और कर दो 2x आंसर। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पर ये cot x² की पावर -1/2 cosec स्क्वायर x²। अच्छा ये नीचे चला जाता है, पावर 1/2 में नीचे चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3x cosec स्क्वायर x² अपॉन √cot x²। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग, आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। एक्चुअली ये इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, लिखना नहीं कहता, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, 3 क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है y in terms of y is a function of x दिया है 2 - 3 cos x upon sin x। हमें dy by dx फाइंड करना है एट, अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे, अब उसने बोल दिया एट एनी फिक्स स्पेसिफिक पॉइंट π/2 पे फाइंड करना है। अच्छा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन भी है और इसको तुम लेंथी भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब लेंथी कैसे बना सकते हैं वो हम बताते हैं। लेंथी ऐसे बना देंगे लोग, तो जब जो नहीं दिमाग लगाएंगे cos x अपॉन sin x। ठीक है, dy by dx निकालना है, fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, डिवीजन रूल लगा देंगे। डिवीजन रूल हमने पिछले क्लास में थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव वीडियो में आप जाइएगा, वहां पे हमने 4 थ्योरम्स है, चारों थ्योरम्स को प्रूव करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, वहां से हमने डिवीजन रूल से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लगा देते हैं dy by dx। डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल एक बार मैं आपको चाहो तो रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया होगा। यहाँ पे देखो, ये जैसे न्यूमरेटर में 2 - 3 cos x एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में sin x एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था डिवीजन रूल का। ठीक है, नहीं आता तो एक बार नोट कर लीजिए, प्रूविंग आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग इसे आप लोग नोट करिए, लर्न करिए और आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, लगाते हैं डिवीजन रूल। dy by dx इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, d by dx ऑफ न्यूमरेटर करा, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा 3 cos x और d by dx ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर का क्या करा, स्क्वायर। ठीक है, तो dy by dx क्या हो गया, sin x तो ठीक है कांस्टेंट है, इसे डिफरेंशिएट हमें अभी नहीं करना है। इसका डिफरेंशिएशन अब फिर से बहुत सारे लोग तोड़ेंगे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर है वो लगाएंगे। डायरेक्ट करना सीखो यार। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, -3 करोगे तो ये -3 आ जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है तो प्लस sin x आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करना सीखो। -2 - 3 cos x को हमें अभी नहीं डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसे रखेंगे, d by dx ऑफ sin x cos x होता है। ठीक, sin स्क्वायर x है नीचे। अभी ऊपर में थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या है ये, 3 sin स्क्वायर x आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 3 cos स्क्वायर x, भाई माइनस माइनस प्लस, और ये -2 अलग अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, अभी मैं इसे
ऊपर तो थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, उसके आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गलती करी, 2 लिख दिया था, वो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया -2 cos x हो जाएगा, cos x नहीं लिखा था। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा और इसे नोट करिए क्योंकि जगह नहीं है नीचे इतनी, तो मैं ऊपर इसे रेस करके करूँगा। स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा, ये नोट आप लोग साथ साथ करते चला करिए समझते हुए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या है यहाँ, इसके बाद कहाँ आना है, हाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 1 हो जाएगा ना यार। देखो अभी एक चीज और बता दें, अगले वीडियो इसके अगले लेक्चर में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड भी करना चाहेंगे, मतलब क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह दिखेगी। आप 3 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, आप अपनी बुक देखोगे, ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कहीं से भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे होल्ड होनी चाहिए। एक्चुअली सत्यम सर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप कंटिन्यू, अगर जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, बेसिक से नहीं आती है, वो जा करके वहां पर उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, रेगुलर वीडियोस देखें। बट अभी हमारा काम आगे बढ़ता रहे, इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा कोर्स टॉपिक कुछ अलग चल रहा है, तो हम कुछ फॉर्मूलेज आपको दे देंगे 10-12 जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। उसमें से भी 3-4 फॉर्मूले तो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो आपकी टिप पर होने चाहिए, और वो अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो फिर कहीं पे भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करती, फॉर्मूलेज इसके बहुत सारे लगते हैं, तो मैं फॉर्मूलेज की अगले टर्न पे बात करूंगा। उन फॉर्मूलेज को आप लोग नोट करके जरूर से लर्न करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये 3 × 1 3 आ जाएगा, -2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये dy बाई dx हो गया। बस अब इससे ज्यादा तो सॉल्व आउट कर नहीं सकते इसे भाई, इससे ज्यादा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर करना भी चाहो तो कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो। dy बाई dx, साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। साइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ 3 के साथ साइन स्क्वायर x ले लो और -2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x ले लो। ठीक है, तो क्योंकि इसका जब एलसीएम लोगे ना तो यही चीज बन के आ जाएगी, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को भाई साइन एक्स का इनवर्स होता है कॉसेक एक्स, तो ये 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक में कन्वर्ट होगा और ये बनाएगा -2। एक कॉस और साइन के साथ मैं बना सकता हूँ कॉट एक्स, और एक कॉस और नीचे साइन को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कॉसेक एक्स। अरे नहीं समझ आई क्या बात भाई, ये चीज लिखिए 2 cos x और नीचे sin x इंटू sin x, तो cos अपॉन sin को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cot x और 1 अपॉन sin x को cosec x। बस यही चीज करिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। अब इससे ज्यादा इसको मैं सॉल्व आउट नहीं कर सकता हूँ, तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा अभी के लिए, और नीचे मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, यहीं तो मत छोड़ के आ जाना, जनरल पॉइंट पे नहीं पूछा उसने डिफरेंशिएशन, उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें दे दिया है π/2, तो π/2 पे ही हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो π/2 यहाँ पे लगा दो, dy बाई dx ऐसे लगा दो, x = π/2 पर। ठीक, रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा सा तरीका है, 3 cosec स्क्वायर π/2 -2 cot π/2 इंटू cosec π/2। sin π/2 कितना होता है, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो cosec π/2 की वैल्यू क्या होगी, cosec π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 ही रहेगी। अरे यार, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, और sin का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, cosec π/2 की भी तो वैल्यू 1 ही रहेगी। तो बस ठीक है, 3 × 1 का स्क्वायर -2 cot π/2। cot π/2 देखो, इनवर्स के फॉर्मूला याद हो तो जो तुम्हारे फॉर्मूले में याद रखो। tan π/2 कितना होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, tan π/2 होता है इनफाइनाइट, और tan का और जो cot π/2 होता है, cot π/2 क्या होता है 1/tan π/2। ठीक है, cot π/2 हमें निकालना है, तो 1 ये इनफाइनाइट होता है ना, तो 1/∞ टेंड्स टू 0। यार किसी भी नंबर का, किसी भी फाइनाइट चीज का इनफाइनाइट से डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई 0। अब आगे बात ही नहीं करनी है, तो 0 हो गया, आ गया आंसर 3। तो ये तो हो गया हमारा लंबा मैथड, डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इतना नहीं करना था।
ठीक है। बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक्स समझने की बात होती है। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो आपका 5 नंबर में आता है, तो आप यहाँ पे इसको डिवीजन रूल से ही सॉल्व करना। बट यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है, तो हमें इसे इस डिवीजन रूल से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। भाई न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये काम थोड़ा सा लंबा है कि नहीं है? तो अगर ये 5 मार्क्स में, अब ये देखने का अपना नजरिया है, क्वेश्चन को एनालाइज करने का अपना तरीका है कि अगर 5 मार्क्स में आता है तो जो अभी हमने स्टेप किए वो करने हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे? कहेंगे यार ये क्या बोल रहा है, 2 लाइन का है ना, 2 लाइन का, देखो कैसे धीरे धीरे ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। कहेंगे आपको तो समझ में आएगा, जल्दी हो प्रैक्टिस करोगे तो आप भी करने लगे होगे। देखो चलते हैं, तो ये देखो ये क्या हो, y इज इक्वल्स टू हमें दिया था 2 माइनस 3 cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू, साइन को यहीं पे ही अभी क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस 3 cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब dy बाई dx क्या होता है, इसको ऊपर 2 cosec x माइनस 3 cot x। अब हमें सॉरी मैं करके dy बाई dx अभी नहीं लिख सकते ना, ये y चलेगा, है ना। अभी मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं इसको ही सिंपलीफाई करके अपने सुविधा अनुसार फॉर्म में लाना चाहता हूँ कि मुझे डिवीजन रूल से मैं बच जाऊँ, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, अब भाई यहाँ पे यहीं पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। अब एक एक स्टेप बहुत दिन से हम यही करते चले आ रहे हैं, एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब इतना तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप डायरेक्ट करना सीख जाए। भाई dy बाई dx इस पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 बाहर आएगा, डिफरेंशिएट इसे करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है ना। नहीं, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इनटू cot x। हाँ, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x इनटू cot x और माइनस का 3 cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पहले लिख लेता हूँ, 3 cosec स्क्वायर x माइनस 2 cosec x इनटू cot x। याद करो अभी डिवीजन रूल से कर रहे थे तो भी एक समय पर यही आया था जब जनरल पॉइंट पे किया, ठीक है। अब बस यहाँ पे हमें पाई बाई 2 लगा देना है, तो लगा देना पाई बाई 2, यहीं पे पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा x की जगह, और यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो आंसर आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि cot पाई बाई 2 0 होता है, आंसर 3 आ गया। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब ये लिखने में 4-5 स्टेप आ रहा है, ये बल्कि बड़ा ओरली होने वाला क्वेश्चन है यार। 2 है, डिस्ट्रीब्यूट किया 2 cosec x माइनस 3 cot x। 2 cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x इनटू cot x, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2 cosec x इनटू cot x माइनस का 3 cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x, मतलब आ गया 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x इनटू cot x। पाई बाई 2 लगाएंगे तो 3 cosec पाई बाई 2 1 होता है, मतलब 3 आ गया माइनस 2 cos x इनटू cot x है, cot पाई बाई 2 0 होता तो वो टर्म चला गया, मतलब 3 आंसर ओरली हो गया। ऐसे भी होगा, बट लिखने में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके एक स्टेप दिखाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 4-5 स्टेप लिखे हैं, बट है मुझे, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया है, अब यहाँ पे भी बहुत नया क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है इसे भी, इस फंक्शन को। तो जब फंक्शन किसी फॉर्म में था तो अपने मन से मान लिया करो y बराबर ये है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को करना, तो बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंट कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल। भाई न्यूमरेटर में एक फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिख रहा है, डिवीजन रूल लगा के करेंगे। बट मत करना यार, बहुत लंबा पड़ जाएगा डिवीजन रूल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूट करो, साइन को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, साइन इसके साथ आ जाएगा तो हो जाएगा a cot x, भाई cos x अपॉन sin x cot x, प्लस b sin x से sin x कट गया, प्लस का c अपॉन sin x हो जाएगा cosec x, ठीक, प्लस x की पावर n इंटू cos x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डिवीजन रूल से हम बच गए, लगवाना वो डिवीजन रूल ही चाह रहा था, बट हम लोग ने दिमाग लगा के डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सिंपल ले आए। और यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल से नहीं बच सकते हो, प्रोडक्ट रूल तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx करते हैं। तो अब बोर्ड्स में आ जाए तो थोड़ा सा लिखने के लिए अच्छे से दिखा सकते हो कि cot x प्लस b प्लस का c cosec
x प्लस का x की पावर n इंटू कॉस x। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा डिस्ट्रीब्यूट, ये एक अलग फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, चारों मिला करके एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो बस करने का प्रयास करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ a cot x प्लस का d/dx ऑफ b प्लस का d/dx ऑफ c cosec x प्लस का d/dx ऑफ x की पावर n cos x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो a बाहर, फिर वही d/dx ऑफ k fx, fx ये एज अ फंक्शन ऑफ x है तो a बाहर आ जाता है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक, प्लस b, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है 0, प्लस c बाहर आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x इनटू cot x, और यहां पर लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। भाई ये एक फंक्शन x की पावर n एक अलग फंक्शन है fx, cos x क्या था, cos x एक हमारा अलग फंक्शन है, दोनों यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आकर के एक फंक्शन बना रहे हैं, इस पर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो कुछ नहीं, इसका प्रूविंग बता चुके हैं कैसे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से सारी चीजें प्रूव जी कर रखी है। x की पावर n को कांस्टेंट रखा, cos x का डिफरेंशिएशन किया माइनस sin x प्लस cos x को कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। अब बस सारी चीजें डिफरेंशिएट करनी है, बस थोड़ा सा सही से लिख देना है। तो ये माइनस का a cosec स्क्वायर x माइनस का c cosec cosec x इनटू cot x, और यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस x की पावर n sin x प्लस का n x की पावर n माइनस 1 cos x। क्या इस चीज को हम कुछ कर सकते हैं इससे ज्यादा हल, इससे ज्यादा कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते यार, इसको इसी फॉर्म में छोड़, है ना भाई, कुछ भी कॉमन ले नहीं रहा है और कुछ पॉइंट लगाना नहीं है, किसी जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन आपको ये घर के लिए देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई करिएगा अपने साथ, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ठीक है। लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर अभी बहुत जल्दी जावा की भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं जो आईसीएससी बोर्ड के लिए होगी, तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आईसीएससी सीबीएसई बच्चों तक जरूर इसे पहुंचाइए, क्योंकि बोर्ड्स नज़दीक हैं। और जो जावा की क्लास होगी वो आकाश सर लेने वाले हैं, और वो अच्छी जावा, आपको जावा में ही दिक्कत होती है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। जिन्हें डिफरेंशिएशन पढ़नी है, किसी भी लेवल पे पढ़नी है, बोर्ड के लिए पढ़नी हो, जेई के लिए पढ़नी हो, किसी निमसेट वगैरह का एग्जाम होते हैं उसमें आता है, एनडीए में डिफरेंशिएशन आती है, कई जगह पर डिफरेंशिएशन पूछी जाती है, तो अगर उन्हें पढ़ना हो बेसिक से तो ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, 5 वीडियो तक आ चुके हैं, और आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म होगा। थैंक यू।